क्या तुम लोगों को भी क्लास 10 के प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं और तुम्हारा सिलेबस सिर्फ अभी 20 से 30% हुआ है और जो तुम लोगों को 95% लाने का सपना था वो तुम लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो टूटते हुए दिख रहा है। तो भाई ये सब बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी चीज़ें मैंने अभी अपनी क्लास 10 की जर्नी में फेस करी थी और ऐसी कुछ गलतियां करी थी जिसके कारण अपने प्री बोर्ड्स को तो बिगाड़ा ही बिगाड़ा एंड देन फिर उसका इफेक्ट मेरी बोर्ड्स पे भी गया। तो आज के इस वीडियो में मैं तुम लोगों को वही सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि ऐसी क्या गलतियाँ थी जिसका इफेक्ट मेरी बोर्ड्स पे गया और मेरे कम परसेंटेज बने। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मैनेजर एक मिला तो जेई एस्पिरेंट। तो आज की इस वीडियो में तुम लोगों को वही सारी गलतियां बताने वाला हूँ जो कि मैंने अपनी क्लास 10 की प्री बोर्ड्स में करी जिसके कारण मैंने अपनी बोर्ड्स बिगाड़ी। तो देखो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं एक एक मिस्टेक पे डीपली बात करने वाला हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि तुम लोग भी ये मिस्टेक्स करो जिसके कारण तुम्हारी क्लास 10 की प्री बोर्ड्स पे असर पड़े। क्योंकि भाई अभी भी मेरे को बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है कि मैं अगर ये गलतियां नहीं करता तो भाई मेरे कुछ अलग परसेंट बनते हैं, मतलब इससे कुछ ज्यादा अच्छे परसेंट बनते हैं। और तुम लोगों को मैं इस वीडियो में बेस्ट सैंपल पेपर के बारे में भी बताने वाला हूँ कि कौन सा बेस्ट सैंपल पेपर है जो कि तुम यूज कर सकते हो। क्योंकि भाई मार्केट में बहुत सारे सैंपल पेपर है और इससे हमारा माइंड डाइवर्ट होता है कि इसके भी ले ले, इसके भी ले ले, इसके भी ले ले। नहीं, एक लो भाई, एक को रगड़ के करो, उसको खत्म कर दो और ऐसा कर लो कि भाई उसका अगर एक भी क्वेश्चन आ जाए तो भाई तुम फोड़ के आ जाओ। तो इस वीडियो में तुम लोगों को वो एक सैंपल पेपर के बारे में भी बताने वाला हूँ कि किसका लेना चाहिए। तो सबसे बड़ी और मेन गलती जो मैंने अपनी क्लास 10 में करी भाई वो प्री बोर्ड्स को सीरियसली नहीं लेना। मतलब 100 में से 70 बच्चों को यही कीड़ा रहता है कि वो लोग क्लास 10 की प्री बोर्ड्स को सीरियसली नहीं लेते हैं। मतलब मैं क्या सोचता था ना कि भाई क्लास 10 की प्री बोर्ड्स में नंबर ला के क्या करूंगा, क्योंकि जो मेरा मेन गोल है भाई वो तो बोर्ड्स है और प्री बोर्ड का पेपर तो स्कूल वाले सेट करने वाले हैं और बोर्ड का भाई सीबीएसई खुद सेट करेगी। सीबीएसई खुद आके तो भाई मेरे प्री बोर्ड्स का पेपर नहीं सेट करने वाली, तो मैं इसमें नंबर ला के करूंगा क्या। तो भाई ये सबसे बड़ी गलती थी जो मैंने करी। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम लोगों को क्लास 10 की प्री बोर्ड को सीरियसली लेना पड़ेगा क्योंकि इससे हमको हमारी मिस्टेक्स पता चल जाएगी कहाँ हमारा कौन सा टॉपिक जिसमें हमको दिक्कत आ रही है, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं, मतलब क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, उस समय पता चल जाएगा, हमको एनालाइज हो जाएगा कि कहाँ हमारे नंबर कट रहे हैं। और जो तीसरा सबसे मेन चीज़ है कि भाई तुम लोगों को तुम्हारी लेवल पता चल जाएगा कि तुम किस लेवल पे अभी तुम्हारी मेहनत है, जिससे तुमको तुम्हारा एक वो बोलते हैं ना रियल चेक, क्या बोलते हैं उसको, रियल चेक मिल जाएगा कि भाई तुम पानी में हो या फिर तुम्हारी मेहनत सही डायरेक्शन में जा भी रही है या फिर तुम गलत डायरेक्शन में मेहनत करते जा रहे हो, मतलब गधों जैसे मेहनत करते जा रहे हो और उसका कुछ फल ही नहीं मिल रहा है। तो भाई बड़ा भाई होने के खातिर तुमको एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि भाई प्री बोर्ड्स को सीरियसली लेना। मतलब जैसा तुम्हारा इंटेंट बोर्ड्स में रहने वाला है ना, तुमको सेम इंटेंट तुम्हारी प्री बोर्ड्स में भी रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर हाँ तुम्हारे नंबर कम आते हैं तो भाई उससे तुमको तुम्हारी गलतियां पता चलेगी, तुमको रियलिटी चेक मिल जाएगा कि तुम कितने पानी में हो और तुम्हारी मेहनत सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं। और अगर तुम एनालाइज नहीं करते हो, तुम्हारे प्री बोर्ड्स को सीरियसली नहीं लेते हो और यही मिस्टेक्स तुम बोर्ड्स में करके आने वाले हो, करके आते हो, तो भाई तुमको तुम्हारे पास क्या बचेगा, सिर्फ रिग्रेट। उसके बाद से तुम रिग्रेट करोगे कि भाई अगर वो मैंने मिस्टेक्स नहीं करी होती तो आज मेरी बोर्ड्स बच जाती। तो भाई ये सारी मिस्टेक्स तुम लोग अगर प्री बोर्ड्स में ही खत्म कर दोगे तो भाई बोर्ड्स में तुम अच्छा कर सकते हो। सेकंड मोस्ट कॉमन मिस्टेक कि भाई बेस्ट सैंपल पेपर ना मिलना। मतलब मैंने मेरे टाइम पे क्या किया था ना कि मैंने सारे सैंपल पेपर खरीद लिए थे, मतलब जितने भी कंपनी के आते हैं, ओसवाल, फिर से अपनी जो जितनी भी कंपनी आते हैं, मेरे को नाम भी नहीं पता, मैंने सारे खरीद लिए थे। मतलब मान लो तुम 2 से 3 हज़ार रुपये के मैंने सिर्फ सैंपल पेपर ही खरीदे थे। मेरे को ऐसा लगता था कि सारे सैंपल पेपर अलग अलग होते होंगे, बाकी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि सैंपल पेपर सारे सेम नहीं होते हैं। बाकी जो जैसे कंपनियां रहती हैं वो सिर्फ सैंपल पेपर तुम लोगों को प्रोवाइड करती है और भाई तुम लोग देखोगे जिसका वीडियो देखोगे वो अलग अलग सैंपल पेपर का बताते रहते हैं। मतलब मेरे को भी किसी ने नहीं बताया था कि कौन से बेस्ट सैंपल पेपर रहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद मेरे को जो बेस्ट सैंपल पेपर मिले कि जो तुम लोगों को हेल्प कर सकते हैं तुम्हारी इस जर्नी में, भाई वो है एजुकार्ट के। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है, उसमें से कुछ रीजंस बताता हूँ। तो सबसे तगड़ी चीज मेरे को इन सैंपल पेपर्स की ये लगती है कि जो तुम्हारा डर रहता है ना बोर्ड्स का, उनको खत्म करने के लिए ये तुमको 2 बोर्ड सेट सैंपल पेपर भी दे रहे हैं। और बात यही नहीं खत्म होती भाई, इसके साथ तुमको आंसर राइटिंग शीट्स भी दे रहे हैं जिससे तुम्हारा जो बोर्ड का डर है भाई वो एकदम खत्म हो जाएगा और तुम एकदम तुम्हारा बोर्ड वाला फील ले सकते हो। मतलब इनका ये क्राइटेरिया ये, मतलब इन्होंने ये सोच के ही बनाया कि भाई तुम पहले ही बोर्ड एग्जाम देने से पहले ही तुमको बोर्ड वाला फील दे ले जिससे तुम्हारा डर खत्म हो जाए। और दूसरी सबसे बढ़िया बात मेरे को इन सैंपल पेपर्स की ये लगती है कि तुम हर चैप्टर के चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हो और साथ ही साथ इसमें तुम लोगों को एनसीईआरटी थ्योरी मैप्स भी मिलेंगे जिससे तुम तुम्हारे चैप्टर को इजीली रिवाइज कर सकते हो। और इसमें तुम लोगों को 9 सैंपल पेपर मिलेंगे इंक्लूडेड 2 सील्ड सैंपल पेपर। तो भाई अगर तुम इसको नहीं परचेस करोगे तो तुम बहुत सारे लोगों से पीछे छूट जाओगे।
जाओगे। तो मेरी मानो तो भाई फटाफट जाके परचेस करो, क्योंकि सैंपल पेपर लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस फेज में। और भाई किसी दूसरे सैंपल पेपर के इसमें मत फंस जाना यार, वरना तुम मेरे जैसे सिर्फ पैसे बर्बाद करोगे। तो भाई मेरा तो काम था तुम लोगों को गाइड करना, तुमको बताना कि कौन सा बेस्ट सैंपल पेपर है। वो तुम्हारे भी डिपेंड करता है कि तुम लोग मेरे पे भरोसा करते हो कि नहीं। तो भाई लिंक इन डिस्क्रिप्शन, अभी जाके परचेस करो, कहीं लेट ना हो जाना। क्योंकि भाई अगर तुम अभी भी ये सोचते रह जाओगे कि बाद में खरीद लूंगा, बाद में खरीद लूंगा, तो भाई बाद में तुम खरीद तो नहीं पाओगे, लेकिन तुम्हारे पास एक चीज बचेगी जिसको बोलते हैं रिग्रेट। तीसरी सबसे कॉमन गलती की जो कि तुम लोग भी फेस कर रहे होंगे, कि वो कि हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट ना होना। तो देखो मैंने क्या किया था ना, कि मेरे जैसे जैसे प्री बोर्ड्स पास आ रही थी वैसे वैसे मेरा सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा था। जैसे मेरे मान लो कि अगर 3 दिन बचे हैं प्री बोर्ड्स में और अभी मेरा सिलेबस के सिर्फ 2 से 3 चैप्टर हुए हैं, तो मैंने क्या किया था ना, कि मैंने एक एक चैप्टर को ध्यान नहीं दिया, मतलब जितना आता था उतने पे ध्यान नहीं दिया। मैंने उसको छोड़ के पूरा सिलेबस को करने का ट्राई किया। मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे को लॉन्ग टर्म में खेलना है, बाकी नहीं, मैंने वो प्री बोर्ड्स पे ध्यान देते हुए मैंने ऊपर से सारे चैप्टर पढ़ लिए एंड देन फिर ना उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करी। बस जो लेक्चर थे वो लेक्चर देख के मैंने अपने सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए, जो कि भाई बहुत ही गलत किया, क्योंकि मेरे को उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी थी और इसके कारण मैं एक भी चैप्टर को अच्छे से नहीं कर पाया और उसका असर मेरे को अपनी एग्जाम मतलब प्री बोर्ड्स में देखना पड़ा। क्योंकि भाई उसमें जो क्वेश्चन आए थे, क्वेश्चन तो हार्ड लेवल के आते हैं प्री बोर्ड्स में, तो भाई जिसके कारण मैं क्वेश्चन करके ही नहीं गया था, उसके कारण मैं भाई मेरे को वहाँ कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं करूँ क्या, क्योंकि मैं सिर्फ लेक्चर देख के गया था और सारे चैप्टर एक साथ कर लिए थे मैंने। मतलब ऐसा भी नहीं किया था कि एक एक चैप्टर को पर्टिकुलर चैप्टर पे ध्यान देता हूँ, ऐसा नहीं भाई। 3-4 दिन का टाइम था, तो मैंने क्या किया था ना, कि सारे लेक्चर देख डाले थे अपने सारे चैप्टर्स के। तो ये बहुत ही बड़ी कॉमन मिस्टेक है कि भाई सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ और हम प्री बोर्ड्स के पहले चाहते हैं कि 2-3 दिन में हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दे। भाई ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है। मतलब तुम लोगों को क्या करना है ना, कि तुमको जितना आता है, मतलब तुम्हारा जितना सिलेबस कंप्लीट है सिर्फ उस पर ध्यान दो, और जितने दिन बचे हैं उसमें से तुम कितने अच्छे तुम्हारे कितने चैप्टर कर सकते हो उतने करो। भाई ऐसा मत करो कि यार 2-3 दिन बचे और तुम्हारा सिलेबस अभी पूरा बचा हुआ है, तो ऐसा मत करना कि भाई सभी चैप्टर एक साथ कर लोगे। भाई तुमको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, सिर्फ तुम लेक्चर देख लोगे और खुद को संतुष्टि दे लोगे कि ना मेरे को आ जाता है, और फिर एग्जाम में जाओगे फिर तुमको वहाँ तुम्हारी लेवल पता चल जाएगी कि भाई मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, सिर्फ लेक्चर देखे। तो ये सबसे कॉमन मिस्टेक है भाई, ये तुम मत करना, ठीक है। तुम एक चैप्टर को उठाना, एनसीईआरटी करना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना, और एजुकार्ट के सैंपल पेपर में जो तुमको चैप्टर वाइज वर्कशीट मिल रही है वो कर लेना। भाई तुम्हारा चैप्टर डन हो जाएगा, उसके बाहर कुछ आएगा ही नहीं। मतलब यार तुम लोगों के पास इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि और सीबीएसई तुमसे क्या ही पूछेगी, ठीक है। तो तुम ये गलती मत करना, ठीक है। तुम जितना पढ़ के जाओगे वो अच्छा पढ़ के जाना, ऐसा नहीं कि भाई क्वालिटी पे ध्यान देना, क्वांटिटी पे नहीं। अगर तुम भाई सारे चैप्टर से भी पढ़ के जाओगे और मान लो तुमको वहाँ पर आ ही नहीं रहा है कुछ, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है, तुमको आ रहा है कि आधा क्वेश्चन बन रहा है, इसके आगे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा, ये सोच के जाओगे तो भाई तुम्हारी प्री बोर्ड पक्का बिगड़ने वाली है। अगर तुम ये स्ट्रेटेजी भूल जाओगे, मतलब अगर तुम भाई अभी भी सारे चैप्टर्स एक साथ करोगे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई तुम गंदे नंबर लाओ, तुम भी चाह रहे हो कि भाई इससे नंबर तो डिक्रीज होंगे, तो भाई कर क्या सकते हो। अगर तुमको लॉन्ग टर्म में खेलना है, तुम्हारा मेन गेम बोर्ड्स है, तो भाई अभी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि जो तुमने अभी मक्कारी करी है, जो कि मैंने करी थी भाई, ठीक है। अब इसको भूलो, जितने चैप्टर तुम अच्छे से कर सकते हो। देखो टाइम वेस्ट मत करो, इसको टाइम वेस्ट करना बोलते हैं, ठीक है, जो कि मैंने किया, तो तुम मत करना, ठीक है। तो ये सबसे कॉमन मिस्टेक जो कि हर बच्चा फेस करता है। अब चौथी सबसे कॉमन डाउट, मतलब ये मिस्टेक नहीं बोल सकता, बाकी चौथी सबसे कॉमन डाउट कि भाई इज रियली प्री बोर्ड्स मार्क्स मैटर, मतलब क्या सही में प्री बोर्ड के मार्क्स मैटर करते हैं। तो भाई अभी का इसका आंसर हाँ है, क्योंकि भाई प्री बोर्ड में तुम्हारे जो मिस्टेक्स है, तुमको तुम्हारे मिस्टेक्स पता चल जाएगी कि कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, कहाँ मैं लेक हो रहा हूँ, मतलब कहाँ मेरा जो क्वेश्चन करने का पैटर्न है, मतलब जो बोलते हैं ना, तुम्हारी मिस्टेक्स पता चल जाएगी, जिससे तुम्हारे जो वो ग्लिच रहते हैं वो तुमको पता चल जाएंगे कि खड्डे हैं, जहाँ कि हमारे प्रिपरेशन में कहाँ का खड्डे आ रहा है, तुम उसको फील कर सकते हो, उसको कंप्लीट कर सकते हो। मान लो अगर तुमको ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत आ रही है, ठीक है, और अगर तुम प्री बोर्ड्स में उस पर ध्यान नहीं दोगे तो एंड देन फिर तुम बोर्ड्स में जाके वही गलती करके आओगे, फिर भाई वहाँ पर तुम्हारे पास बचेगा सिर्फ रिग्रेट। तो जो तुम्हारे हाथ में अभी है कि प्री बोर्ड्स के मार्क्स मैटर करते हैं, तुम ये मेंटेलिटी के साथ जाओ। अगर तुम अभी से सोच लोगे कि प्री बोर्ड्स के मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, तो भाई तुम्हारा माइंड पहले ही हार मान जाएगा कि यार, मतलब हार मान जाएगा इन द सेंस कि पहले ही वो जाएगा कि इस पर ध्यान ही नहीं मत दो, क्योंकि इसके मार्क्स तो मैटर करेंगे नहीं। तो भाई तुम लोग ये सोच के मत जाओ, तुम लोग ये सोच के जाओ कि नहीं, इसके मार्क्स मैटर करेंगे, इसके मार्क्स हमारे बोर्ड्स पे असर करेंगे। और भाई देखो, अगर तुम्हारे प्री बोर्ड्स बिगड़ते हैं तो उसका कोई मतलब फिर तुम समझ लेना कि ठीक है, हो गया। मतलब तुम्हारी 2 प्री बोर्ड्स होने वाली है ना, तो भाई पहली प्री बोर्ड्स में तो ठीक है, तुमको तुम्हारी गलतियां पता चल जाएगी। दूसरी
प्री बोर्ड्स होएगी उसमें तुम अच्छे परसेंट स्कोर करने का ट्राई करना। मतलब यही समझना कि तुम्हारी मेन बोर्ड सेकंड वाली है, ठीक है, सेकंड प्री बोर्ड तुम्हारी मेन बोर्ड है, ठीक है। तो उसमें तुम्हारी जो ग्लिचेस रहेंगे, मतलब जो तुम्हारी गलतियां तुम प्री बोर्ड 1 में करोगे उसको सुधारने की कोशिश करना प्री बोर्ड 2 में। और अगर तुम वही की वही गलतियां दोहराओगे प्री बोर्ड 1 की सारी प्री बोर्ड 2 में, तो भाई ऐसा बिल्कुल होगा कि तुम प्री बोर्ड 2 की गलतियां अपनी बोर्ड एग्जाम में भी दोहराओगे। तो ये ट्राई करना कि जो तुम्हारी प्री बोर्ड 1 की गलतियां हैं वो प्री बोर्ड 2 में ना करो, मतलब उसको सुधारना है तुम लोगों को और बिगाड़ना नहीं है। क्योंकि अभी 2 से 3 महीने भी नहीं बचे भाई ढंग से, और एट लास्ट मैंने भी जो गलती करी थी कि भाई हम हल्के पड़ जाते हैं, ठीक है, लास्ट में हमको जब हमारा लेवल अप करना रहता है, स्टार्टिंग में तो जोश रहता है कि भाई अच्छे परसेंट लाना है, बाकी एट दी एंड बताऊँ वो जोश कम हो जाता है क्योंकि प्री बोर्ड में नंबर नहीं आता तो हमारा जोश कम हो जाता है। बाकी हमको वो जोश को कम नहीं होने देना है, उसको और ऊंचा करना है। क्योंकि देखो अगर तुम्हारी गलती से भी प्री बोर्ड्स अच्छी नहीं जाती तो उससे डिमोटिवेशन नहीं लेना, उससे हमको सीखना है। क्योंकि हमारा मेन लॉन्ग टर्म गेम है, मतलब प्री बोर्ड्स है ना कि प्री बोर्ड्स, ठीक है। अगर तुम्हारी बिगड़ जाती है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तुमको अपनी मिस्टेक्स पे ध्यान देना है एंड देन फिर अपनी प्री बोर्ड 2 के लिए प्रिपरेशन करनी है। तो यही सबसे कॉमन कि तुम लोग क्या करके जाओ कि ऐसे सोच के जाओ कि नहीं मार्क्स मैटर करते हैं प्री बोर्ड्स के। अगर तुम ये मेंटेलिटी से जाओगे तो तुम फोड़ के आओगे प्री बोर्ड में, ठीक है। और अगर तुम ये मेंटेलिटी से जाओगे कि मार्क्स मैटर करते ही नहीं है प्री बोर्ड्स की, तो भाई तुम्हारा माइंड पहले ही हार जाएगा और तुमको ये सिग्नल दे देगा कि भाई नहीं यार क्या मैटर करता है, मतलब मार्क्स इसके मैटर ही नहीं करते तो उस पर ध्यान देके क्या है। तो ठीक है, तो तुम लोग भाई ऐसी मेंटेलिटी के साथ जाना कि नहीं यार इसके मार्क्स मैटर करते हैं और ये मेरे बोर्ड के मार्क्स पे असर करेंगे। लास्ट मोस्ट कॉमन डाउट कि भाई नेक्स्ट टॉपर से पढ़े या फिर पीडब्ल्यू से। भाई ये सेम चीज़ें मैंने भी अपनी क्लास 10th में फेस करी कि भाई मैं नेक्स्ट टॉपर से पढ़ूँ या फिर पीडब्ल्यू से पढ़ूँ, अलग सर से पढ़ूँ या फिर प्रशांत भैया से पढ़ूँ। ये सारी चीज़ें मैंने भी फेस करी और मैंने क्या किया था, मैं दोनों टीचर से पढ़ता था, जो कि बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी थी। और मैं नहीं चाहूँगा कि तुम भी ये बेवकूफ़ी करो कि भाई अगर तुमको जिस भी टीचर से तुम्हारी बॉन्डिंग अच्छी है, मतलब तुमको पढ़ने में मज़ा आता है, जिससे तुम बोर फील नहीं करते, तुमको क्वेश्चन बनने लगते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी टीचर मतलब वो है, मैं किसी को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ कि ठीक है कि कौन अच्छा है कौन बेटर, भाई सारे टीचर बेस्ट हैं। वो उनके पूरी जान लगा देते हैं पढ़ाने में कि भाई तुमको कितना अच्छा डिलीवर कर सकते हैं, कितना अच्छा कंटेंट तुमको दे सके। बाकी हम लोगों पे कि हमको किसके साथ हमारी बॉन्डिंग अच्छी जमती है। अगर तुम्हारी प्रशांत भैया, दिगराज सर और शोभित भैया से अच्छी बॉन्डिंग है तो भाई तुमसे उनसे पढ़ो। अगर और तुम्हारे ऋतिक सर, समृद्धि मैम और इन लोगों से अच्छी बॉन्डिंग है तो भाई तुम पीडब्ल्यू से पढ़ो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई तुम नेक्स्ट टॉपर से पढ़ो या फिर पीडब्ल्यू से पढ़ो। भाई तुमको जिससे भी अच्छा पढ़ते हो, मतलब लगता हो पढ़ने में मज़ा आता हो, तुम बोर नहीं फील करते हो, तुमको ऐसा लगता है नहीं यार ये मेरे को पढ़ने वाला माहौल दे रहा है, तुम उनसे पढ़ो। भाई सभी टीचर बेस्ट है, सभी अपने मतलब पूरी कोशिश करते हैं तुमको पढ़ाने की और 101% इतना अच्छा कंटेंट दोनों प्रोवाइड करते हैं। दोनों मतलब दोनों कंपनियाँ, मतलब कंपनियाँ तो नहीं बोल सकता, दोनों छोड़ो जो भी बोलते हैं, भाई वो लोग इतना अपना पूरा जान लगा देते हैं। भाई सुबह से भी क्लास लेते हैं, अपनी मैराथन्स लेते हैं, भाई सब अपनी अपनी हिसाब से मेहनत करते हैं। तो ये तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि तुम्हारी बॉन्डिंग किसके साथ है। ये गलती मैंने करी कि मैं इनसे भी देख पढ़ लेता हूँ, इनसे भी पढ़ लेता हूँ। भाई हर जगह मुँह मानना अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। तो तुमको जिससे भी बढ़िया मज़ा आता हो कि पढ़ने में, नहीं यार कि मज़ा आ रहा है इस टीचर से, ये टीचर मेरे लिए बेस्ट है, और भाई तुमको फील आ जाता होगा यार कि मेरे को इनसे पढ़ने में मज़ा आ रहा है, इनसे पढ़ने में मज़ा आ रहा है। तो भाई तुमको जिससे भी पढ़ने में मज़ा है भाई उनसे पढ़ो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई इनसे पढ़ूँ इनके पास से पेपर आ जाएगा, इनको ये पेपर लीक कर देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है भाई। वो लोग सिर्फ प्रिडिक्शन करते हैं कि उनको लगता है, उनका जितना एक्सपीरियंस है ना सारे टीचर्स का, सिर्फ उनको ऐसा लगता है, उनके हिसाब से वो बताते हैं कि ये क्वेश्चन आ सकता है, ये नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि ये पेपर लीक कर देते हैं, ये सब वैसा। और भाई एट दी एंड मतलब सारे टीचर अपना अपना क्रैश कोर्स लॉन्च करेंगे, तो भाई तुम सोच समझ के करना, ठीक है, कि मैं कौन सा क्रैश कोर्स लेना है मेरे को, कौन सा नहीं। और अगर तुमको चाहिए कि कौन सा क्रैश कोर्स लेना चाहिए, कौन सा बेनिफिशियल है, उसके लिए कमेंट कर देना, मैं उस पर स्पेसिफिक वीडियो बना लूँगा। लेकिन उसको टाइम लगेगा क्योंकि मेरे पास भी बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता। तुम लोगों को पता है कि मैं जेईई स्टूडेंट हूँ, भाई अभी रात के 1 बज रहे हूँ और अब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास भी ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। तो चलो यही सारी गलतियाँ भाई मैंने अपनी क्लास 10th में फेस करी थी प्री बोर्ड्स में, ठीक है। और तुम लोगों ने जो पिछले वीडियो पे प्यार दिया उसके लिए थैंक यू। और तुम लोगों ने जो कमेंट किया था ना प्यारे प्यारे, उसी के कारण मेरे को इतना मोटिवेशन मिलता है तुम लोगों के लिए कि स्ट्रेटेजी वीडियो मतलब तुम्हारे लिए ऐसे वीडियो बनाने का, ठीक है। तो इस वीडियो में भी भाई वैसे ही प्यारे प्यारे कमेंट करना कि मेरे को अगले वीडियो बनाने में भी मोटिवेशन आए। और तुमको जो भी गलतियाँ लगे ना बता देना, अपना बड़ा भाई समझ के कमेंट में बता देना भाई, अपना दिल खोल देना कि भाई ऐसा है ऐसा है ऐसा है। जितनी भी तुम गलतियाँ फेस कर रहे हो उसको बता देना कि मैं ये फेस कर रहा हूँ भैया, मैं ये कर रही हूँ। मैं सब पे वीडियो एक स्पेसिफिकली बना दूंगा क्योंकि भाई
क्या ही बोलो तुम लोग, मज़ा आ जाता है तुम्हारी कमेंट पढ़ने में, ठीक है। तो चलो डेट्स ऑल फॉर टुडे, और एट द लास्ट में यही बोलने वाला हूँ भाई, अभी 2-3 महीने बचे हैं, लग के मेहनत कर लो और भाई भूल मत जाना, ठीक है, अच्छे परसेंट लाने के बाद, वरना तुम यार आखिर में भूल जाओ कि भाई, समझ रहे हो, ठीक है। तो मेरे को बोलना मत यार, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि समझ रहे हो ना यार, ठीक है। तो चलो कोई ना भाई, पढ़ो एंड देन फिर कमेंट करके आना कि भाई प्री बोर्ड बढ़िया गए हैं, और फिर भाई उससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा ना यार कि भाई चलो मैंने कुछ अच्छी गाइडेंस दी तुम लोगों को। तो चलो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, ठीक है, जाओ फोड़ के आओ।